हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पोर्चुलाका। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पोर्चुलाका ग्रैंडीफ्लोरा और इसको बहुत सारे इसके कॉमन नेम है, बहुत सारे कॉमन नेम से इसको जाना जाता है। जैसे इसको मॉस रोज कहते हैं, तो मॉस रोज इसको इसलिए कहते हैं कि इसके जो बटन रोज़ होता है, जो मिनिएचर रोज़ होता है, उसके जैसे इसके फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे, तो इसको रोज़ मॉस भी कहते हैं और टेबल रोज़ भी कहते हैं इसको। 9 o'clock प्लांट, 10 o'clock प्लांट और ऑफिस टाइम, बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं इसके जिनसे इसको जाना जाता है। तो आज हम इसके कंप्लीट ग्रोइंग एस्पेक्ट की, इसको मतलब लगाने से लेके इसकी ग्रोइंग फ्लावरिंग तक हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऑपरेशंस हमें करने हैं इसमें, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये मॉस रोज है, पोर्चुलाका है, ये एक फ्लावरिंग सक्यूलेंट है। तो आज हम इसके सारे ग्रोइंग एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है किसी भी प्लांट को लगाने से पहले कि उसका पॉट सिलेक्शन, कि हमें उसके लिए पॉट कैसा चाहिए। तो ये इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक पॉट की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे भी पॉट में इसको ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये शैलो रूटेड होता है तो आप छोटे पॉट में भी इसको लगा सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए ये इतने छोटे से ही पॉट में लगा हुआ है ये, और ये कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग्स ग्रो करी थी। देखिए कितना अच्छा हेल्दी तरीके से ये ग्रो कर रहा है, इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। ये सारी कटिंग्स लगाई थी जो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ है। और जैसे ये देखिए ये ऐसे एक टब में लगा हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, तो आप कैसे भी पॉट में इसको लगा सकते हैं। ऐसा कोई पॉट इसके लिए स्पेसिफिक नहीं चाहिए। और बहुत सारे जैसे आप अपने घर में जो वेस्ट वाटर बॉटल होती हैं उनसे इसका ऐसा टावर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए ये 3 बॉटल्स को मिक्स करके ये ऐसे इसका टावर बनाया हुआ है, तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। बहुत तरह से आप क्रिएटिव कर सकते हैं पोर्चुलाका के साथ। जैसे ये देखिए ये एक है, नीचे ये पॉट में भी इतना ग्रो कर चुका है कि इसमें दिख भी नहीं रहा है, और ऊपर ये कि एक वेस्ट बॉटल थी उसका ये लगा हुआ है, ये देखिए ये इस तरीके से। और आप और भी क्रिएटिव इसके साथ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये एक ट्री प्रिपेयर किया है, मॉस रोज ट्री। तो इनको ऐसे बहुत सारे आपके घर में अगर और भी मॉस रोज उगे हुए हैं, पोर्चुलाका उगा हुआ है, तो उनमें से कटिंग लेके आप इनको ऐसे चोटी की तरह गुथ के और आप इस तरह का ट्री बना सकते हैं। ऐसा देखिए ये अभी इसमें फ्लावरिंग आज थोड़ी कम है, कभी कभी एक साथ बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। जैसे अभी बहुत सारी बर्ड्स हैं तो कल इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होगी, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और एक ये है, जैसे ये मैंने एक बोनसाई प्रिपेयर किया है, इसका ये 2 ब्रांचेज हैं, तो इस तरीके से भी आप इसको क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, प्लस आप रेलिंग के ऊपर लटकाने वाली बास्केट्स आती हैं उनमें भी लगा सकते हैं। तो पॉट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉट की इसको ज़रूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है कि इसके लिए हमें सॉइल कैसी लेनी है, मीडिया कैसा लेना है। तो मीडिया तो मैं मैक्सिमम प्लांट के लिए जो यूज़ करती हूँ 1 part सॉइल, 1 part सैंड और 1 part आपका कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट रहता है। तो क्योंकि इसको ये सक्यूलेंट है एक, तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, इसको सॉगी सॉइल इसको पसंद नहीं होती है, नहीं तो इसमें रॉटिंग होने लग जाती है। तो आप इसके लिए जब भी मीडिया बनाएं तो वेल ड्रेन्ड सॉइल ही रखें इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है सनलाइट, कि इसको रोशनी कैसी चाहिए, कैसी जगह में हमें इसको प्लेस करना है। तो क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको फुल सनलाइट पसंद है। फुल सनलाइट का मतलब है कि आपको इसको एटलीस्ट ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे 6 to 8 आवर्स की सनलाइट इसको रिसीव हो, 6 से 8 घंटे की सनलाइट इसको मिले। क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको सनलाइट ज़रूरी होता है। जो सनलाइट हमें बहुत गर्मियों के टाइम में बहुत तेज़ लगती है, चुभती है, उसी सनलाइट में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इसको हमेशा फुल सनलाइट में रखना है। हाँ, आप शेडी एरिया में इसको रखेंगे तो ये ग्रो तो करेगा, जैसे इसमें लीव्स की ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाएगी, लीफ ही लीव्स आपको दिखाई देंगी, इसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी अगर आप इसको शेडी एरिया में रखते हैं, फुल सनलाइट में नहीं रखते हैं। तो ज़रूरी है कि हमें पोर्चुलाका को 6 से 8 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड करानी ही करानी है, तभी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा।
अब इसका आता है नेक्स्ट की फर्टिलाइज़र, कि हमें इसको फर्टिलाइज़र कितना देना है। तो मैंने ये महसूस किया है कि जो हम पॉटिंग मिक्स में 1 पार्ट फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, मतलब कंपोस्ट जो मिलाते हैं, वो इसके लिए ग्रो करने के लिए काफ़ी रहती है। एक सीज़न में उससे ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, तो इसको बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसका आता है कि वाटरिंग की, हमें इसको पानी देने का क्या पैटर्न रखना है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक सक्यूलेंट है, फ्लावरिंग सक्यूलेंट है, इसकी जो लीव्स होती हैं सिलेंड्रिकल इसकी लीव्स होती हैं, तो इनमें पानी स्टोर्ड रहता है। देखिए ऐसा सिलेंड्रिकल शेप की इसकी लीव्स होती हैं, आप इसको कट करेंगे तो अंदर से ऐसा गीला गीला आपको लगेगा, तो इनमें पानी स्टोर्ड रहता है। तो इसको वाटरिंग हमें तभी करना है जब इसकी जो मिट्टी है हमें सूखी हुई लगे, तभी इसको वाटरिंग करनी है। नहीं तो अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे और इसकी सॉइल अगर सॉगी हो जाएगी तो इसमें रॉटिंग हो जाएगी, ये सड़ जाएंगी इसकी जड़ें, तो और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमें वाटरिंग तभी करनी है जब इसका पानी सूख जाए। अब इसका आता है कि इसकी हमें प्रूनिंग एंड पिंचिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है इसके। तो जो पिंचिंग होती है, कई लोगों को लगता है कि प्रूनिंग और पिंचिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो पिंचिंग होती है वो जस्ट होती है कि अपन जो ग्रोइंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, इसका जो ग्रोइंग पॉइंट है आप उसको, जैसे ये है, ये यहाँ से आप इसको हल्का सा बस ऐसे पिंच कर दीजिए, मतलब सिर्फ ऊपर का टिप आपको हटा देना है। तो ये तो आता है पिंचिंग की कैटेगरी में। जैसे ये है तो ये यहाँ से हमने ये हटा दिया, ये तो आपका हुआ पिंचिंग। और प्रूनिंग जो होती है उसमें हम थोड़ा नीचे से कट करते हैं किसी भी ब्रांच को, तो वो हमारी प्रूनिंग होती है। तो ये प्रूनिंग और पिंचिंग जो दोनों ऑपरेशन होते हैं वो आपके प्लांट को बुशी बनाते हैं। जैसे आप देखिए कि ये ब्रांच को यहाँ से मैंने पिंच किया था, तो ये देखिए कितनी सारी साइड ब्रांचेस इसमें निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे होंगे, और भी निकल रही हैं नीचे से। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से पिंच नहीं करती तो ये सिंगल ही ब्रांचेस रहती, वो इसमें से साइड ब्रांचेस नहीं निकलती, और ये ऐसा लंबा लंबा हो जाता तो बड़ा अजीब लगता। अब इसमें देखिए इतनी सारी साइड ब्रांचेस हैं तो इसमें इतने सारे ही फ्लावर एक साथ आएंगे। तो पिंचिंग और प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है आपके प्लांट को बुशी बनाने के लिए। नेक्स्ट इसका आता है डीहेडिंग। डीहेडिंग से मतलब है कि जो आपके ड्राई फ्लावर्स होते हैं प्लांट पे उनको हटा देना। उसको हटाने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि मान लीजिए आपका फ्लावर ड्राई हो गया, तो ड्राई फ्लावर हो जाने से एक तो उसको, अगर ड्राई फ्लावर को आप हटा देते हैं, उसकी डेड हेडिंग आप कर देते हैं, तो जो फ्लावर है आपका वो कैप्सूल में चेंज नहीं होगा, मतलब जो कैप्सूल फॉर्मेशन है पौधे का वो रुक जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कैप्सूल कैसे बनता है। जैसे ये देखिए, ये कैप्सूल है, इसमें सीड्स लगते हैं। ये देखिए अभी बहुत छोटे हैं ये, बट आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये कैप्सूल है। ये जब फ्लावर यहाँ से हट जाता है तो ये कैप्सूल है, ये इसमें सीड फॉर्मेशन होता है इसका। इसी के अंदर इसके ब्लैक कलर के बहुत छोटे छोटे सीड्स रहते हैं पोर्चुलाका के, वो बनते हैं। तो अगर हमने फ्लावर को नहीं हटाया तो ये कैप्सूल फॉर्मेशन होगा, इसमें सीड बनेंगे, तो जो प्लांट की सारी एनर्जी है वो सीड फॉर्मेशन में चली जाएगी और आपका जो फ्लावरिंग है प्लांट की वो कम हो जाएगी। तो हमें तो अभी सीड फॉर्मेशन चाहिए नहीं, सीड्स, हमें तो अपने प्लांट में फ्लावर्स चाहिए। तो अच्छा है कि हम जो ड्राई फ्लावर्स हैं उनको हटा दें। और दूसरा, जो ड्राई फ्लावर होता है वो कई दिन तक उसमें लगा रहता है, कई दिन तक लगा रहता है, तो वो प्लांट की अननेसेसरी एनर्जी लेता रहता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कोई, जैसे ये देखिए, ये देखिए ये ड्राई फ्लावर है। अगर आप इसको जब तक नहीं हटाएंगे तो कुछ दिन तक ये प्लांट पर ही लगा रहेगा, अटैच्ड रहेगा। तो ये अननेसेसरी जो हमारे, क्योंकि ये लाइव तो है ही, इससे अटैच्ड है लाइव प्लांट से, तो ये प्लांट की एनर्जी को लेता रहेगा। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो ये दूसरी जो बड इसमें बन रही है, ये देखिए छोटी सी बड जो दूसरी बन रही है, इसको ग्रो करने के लिए चांस मिलेगा। तो ये अच्छे से ग्रो करेगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी। जैसे ये देखिए बहुत सारे ये ड्राई फ्लावर्स हैं, इनको हमें तुरंत सेकेंड डे ही इनको हमें हटा देना है ड्राई होने के बाद। ये देखिए ये इस तरह के ये ड्राई फ्लावर्स होते हैं उनको। तो क्या होता है कि डीहेडिंग से हमें 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारा प्लांट बुशी भी बनता है, वो फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हर किसी प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है,
वो है इसका प्रोपगेशन, कि हाउ टू प्रोपगेट, हाउ टू मल्टीप्लाई पोर्चुलाका, कि इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करें। तो इसके दो मेथड हैं, या तो आप सीड से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ये कैप्सूल फॉर्मेशन इसमें हो रहा है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसमें सीड्स डेवलप हो जाते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड होते हैं, तो आप सीड से इसको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है इसका कटिंग, कि आप कोई भी, जैसे मेरे इतने सारे ये पोर्चुलाका हैं, इनमें से आप कोई भी कटिंग लेके आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने कुछ 6-7 दिन पहले ही ये लगाई थी, आपको नज़र आ रही होंगी, सब में देखो मैंने पिंचिंग भी की है आगे, तो कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं एक साथ। तो आप ऐसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, आप कितनी भी छोटी कटिंग ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इतनी छोटी कटिंग भी आपकी आसानी से ग्रो कर जाएगी। इसमें नीचे की लीफ आप ऐसे हटा दें और इसको आप सॉइल में बरीड कर दें, तो ये ऐसे इसका कटिंग से भी इसको प्रोपगेट करते हैं। दूसरा, कटिंग आप या तो आप मिट्टी में लगा सकते हैं या आप पानी में भी इसको रख सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये 5-6 दिन पहले ये कटिंग्स पानी में रखी थी, आप देखिए इनकी जड़ कितनी, इसमें रूटिंग देखिए, ये देखिए ये रूटिंग, इवन इसमें फ्लावरिंग भी हो गई है पानी के अंदर रखे ही। मैंने ये इसमें ये महसूस किया है कि जब मैंने ये कटिंग पानी में रखी थी तो इसमें 24 आवर्स के बाद ही इनकी जो ये कटिंग्स हैं इनमें मुझे रूटिंग स्टार्ट हो गई थी, इनमें रूटिंग दिखने लगी थी विदिन 24 आवर। तो इस तरीके से आप पहले पानी में भी इसकी रूटिंग कर सकते हैं, फिर आप इसको सॉइल में लगा दें तो वो भी ठीक है। तो जैसा आप चाहें, जो मेथड आपको फिजिबल लगे, जो इजी लगे, आप उसके थ्रू इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। और ये जो पोर्चुलाका है ये ग्राउंड, एज ए ग्राउंड कवर भी यूज़ होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस टब में ये लगा हुआ है पोर्चुलाका, जैसे ये देखिए ये, तो आपको कहीं भी इसमें इसकी मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है, पूरा कवर कर लिया है इसने इसको, पॉट को, तो इसको एज ए ग्राउंड कवर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये ग्रीन, इसमें फॉलिएज के साथ जब कलरफुल फ्लावर्स दिखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो इस पोर्चुलाका मॉस रोज के बारे में जो भी जानकारी दी, इसके ग्रोइंग एस्पेक्ट के बारे में जो बताया, मेरे हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको ग्रो करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपके बगीचे में ग्रो करेगा और सालों साल चलता रहेगा। ये आप एक बार इसको लगा लेंगे तो उसके बाद बस विंटर्स में इसकी थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि विंटर्स में ये डोरमेंसी में चला जाता है, नहीं तो ये हमेशा में चलता रहता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके जो भी क्वेरीज़ हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों, उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।